हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। तो यार, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि न्यूटन रैफसन मेथड के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने रेट ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखें, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। क्योंकि इसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले को लिख दूंगा, बट उसमें मैंने बताया है कि आखिर वो फॉर्मूला आया कैसे, उसमें चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम यार बात करने वाले हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, और हम बाइसेक्शन मेथड के लिए इस वीडियो में रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे बाइसेक्शन मेथड के लिए। बाइसेक्शन मेथड के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड कैसे निकालते थे कि हमारे पास कोई ग्राफ होता था, उसका हम एक पॉइंट इधर लेते थे ए और एक पॉइंट इधर लेते थे बी, और ये हमारा कोई एफ एक्स होता था। ठीक है, हम दो पॉइंट लेते थे, उसके बाद हम धीरे धीरे कन्वर्ट करते थे और अपने रूट की तरफ आते थे। हमारा रूट ये है जिसे हम कहते हैं एफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए अल्फ़ा आपका रूट है, तो एफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, ये इस पॉइंट पे एक्सिस को जब कट करता है तो वहाँ पर हमारा रूट मिलता है। तो इसको आप ए बी कह लें या इसको आप एक्स नॉट एक्स वन कह लें। ठीक है, ये हमारे पहले दो अप्रॉक्सीमेशंस होते थे जो हम लेते थे। एक पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होती थी और एक पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी। तो एक मैं क्विक रिव्यू अगर आपको दे दूं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है, तो हम ये निकाल रहे होंगे कि ये जो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, दो आइट्रेशन, ये किस स्पीड से, किस रेट से हमारे रूट की तरफ बढ़ रहे होंगे, या ये कह सकते हैं कि किस स्पीड से वो इस रिलेटिव एरर को जो उनके और रूट के बीच में है वो किस रेट से उसको कम कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक्स नॉट और एक्स वन लिया था। तो हम फॉर्मूले की बात करें, अगर बाइसेक्शन मेथड हम निकालते कैसे थे, वहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ करते थे एक्स वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, या अगर हम एक्स नॉट और एक्स वन लेके चले तो हम कहेंगे एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन बाई टू, या आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लें या आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, बात एक ही है। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें कि हम कोई भी वैल्यू के लिए निकालना चाहें, तो जनरल फार्मूला आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इससे हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन जो हो, एक्स एन प्लस वन हो, तो यहाँ पर हो एक्स। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है बनाना तो आप ये सोच सकते हैं कि एन की वैल्यू मान लीजिए हमने वन ले ली, तो एन की वैल्यू आपने वन ले ली, तो ये वैल्यू वन प्लस वन टू हुई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वैल्यू होगी एक्स एन, क्योंकि ये एक ज़्यादा है इससे। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये है आपका एक्स एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर एक्स वन है, यहाँ पर एक्स जीरो है। तो अगर ये एक्स एन होगा तो ये एक्स एन माइनस वन होगा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है बाइसेक्शन मेथड का। इसको हम यूज़ करेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन यानी कि एक इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ ग्राफ में देखा, तो हम लिखते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 be a equation and alpha be its root, that is, जिसको हम कह सकते हैं कि एफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो उसका रूट है अल्फ़ा, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही, और सेटिस्फाई करेगा तो उसको रखने पे वैल्यू 0 आएगी उस इक्वेशन की। ठीक है, यहाँ हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि लेट एप्सिलॉन बी द एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चीज़ें पता क्या है। नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला है जनरलाइज। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन बाई टू। ये हमारा जनरल फार्मूला है बाइसेक्शन मेथड का। तो हमें निकालना क्या है, हमें रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले जान लें कि हमें जानना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट जो होने वाला है वो होगा कि हम एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन पावर के, तो ये के हमें निकालना है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें, यही के होगा आपका रेट।
ठीक है, यही आप चाहे न्यूटन रैफसन मेथड से रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हो, चाहे आप सेकंड मेथड से निकाल रहे हो, चाहे आप अभी हम बाइसेक्शन मेथड से भी देखेंगे, आपको इसी चीज़ को निकालना है। और जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो जो भी के की वैल्यू होगी वही आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो भी टर्म है वो सब एप्सिलॉन में है, यानी कि एरर में है, और हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आइट्रेशंस में है, यानी कि xn+1 और xn में है। तो हमें सबसे पहले एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा। तो हम अगर ये कहें कि एप्सिलॉन n+1 जो है वो होगा xn+1 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि एप्सिलॉन n इज इक्वल्स टू xn माइनस अल्फ़ा, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि n+1th आइट्रेशन में जो एरर है वो उस आइट्रेशन और रूट के बीच का डिफरेंस होगा। आप सोच के देखिए, अगर आपने कोई वैल्यू आपकी आई 1.x1 आइट्रेशन है, आपकी वैल्यू आई 1.12 मान लीजिए 1.21 आई, और आपका जो रूट है वो है 1.22, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो होगी आपका एरर, क्योंकि आप अभी तक पहुँचे नहीं है रूट के पास। तो इसका मतलब कुछ एरर है जो आपके और रूट के बीच में है, तो उसी को हम एप्सिलॉन कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें, अब इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें, ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो हम ये कहें, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो नाउ पुट इन फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो xn+1 को अगर हम यहाँ से निकालें तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n+1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से मिलेगा हमें xn इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें सिंपली इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। तो जब हम पुट करेंगे तो पुट करने पे यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n+1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू xn-1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो xn-1 के लिए तो हमने निकाला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो वो भी बनेगा हमारा xn-1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन n-1 प्लस अल्फ़ा, यही बनेगा वो सिमिलरली। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अगर हम आगे पुट करते हैं xn-1 के लिए, तो वो होगी हमारी एप्सिलॉन n-1 प्लस अल्फ़ा, और अगर हम xn के लिए पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ आपको बहुत ही आराम से दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू डिडक्ट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ा है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 अल्फ़ा मिल जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन n-1 बाई 2। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दूँ कि ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा। ठीक है, और इधर भी एक अल्फ़ा है हमारे पास, तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हम इसको डिडक्ट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे एप्सिलॉन n को। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम एप्सिलॉन n को ही कॉमन क्यों ले रहे हैं जब 2 टर्म हमारे पास है यहाँ पर, एक एप्सिलॉन n और एक एप्सिलॉन n-1। तो हम एप्सिलॉन n को कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि हमें हमारा टारगेट पता है, हमें रिलेशन चाहिए एप्सिलॉन n+1 और एप्सिलॉन n में, तो हम इसको कॉमन इसलिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल्स टू, और हम एप्सिलॉन n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो होगी 1 प्लस एप्सिलॉन n-1 बाई 2। ये सब्सक्रिप्ट में है, आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये बगल में है। ठीक है, तो एप्सिलॉन n-1 बाई 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एप्सिलॉन n क्या था, एरर था, और हमने भी निकाल के देखा भी कि वो वैल्यू पॉइंट में आ रही थी, तो यानी कि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी और इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्टिंग एप्सिलॉन n-1 बाई 2। ठीक है, नेगलेक्टिंग एप्सिलॉन बाई 2, तो इसको हम अगर मान लें कि ये 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है इज इक्वल्स टू, और ये 1/2 हमारा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/2 एप्सिलॉन n। तो अगर हम इसको बाकी जितने ही बचे हुए टर्म हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन n।
और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या अपने एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट कहते हैं इसको, अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमें ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगी, जिसे हम कहेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है अगर हम कंपेयर करें इससे, तो यहाँ k की वैल्यू क्या है, 1 है। तो k की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर है, यानी कि वो 1 है। तो हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो बाइसेक्शन मेथड का है वो लीनियर है, यानी कि 1 है। ये हमें कैसे पता चला? यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको, तो k की पावर क्या है, 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 है बाइसेक्शन मेथड के लिए। मतलब ये एक सिग्निफिकेंट फिगर से हर बार हम हमारे रूट के पास ले आता है हमें। जब भी हम कोई इटरेशन निकालते हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट फिगर से हमारे इटरेशन के पास हमें ले आता है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था यार रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड का। हो सकता है आपको इसमें ये ना समझ में आया कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर देखना है तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसमें मैंने रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताया है बाइसेक्शन न्यूटन रैफसन मेथड का यूज़ करके, तो उसको आप देख लें जाकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आप भी देखें। और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।